तो हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और आज के सेशन में पढ़ना चाहेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितना प्रकार होता है और इसके बारे में बहुत सा जानकारी लेना चाहेंगे जो पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। तो इसलिए आइए हम और आप मिलकर इसको देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, सर्वनाम उसे कहते हैं कि जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो भाई मेरे 6 होता है। सर्वनाम की जो संख्या होता है वो 6 होता है। कौन कौन, तो पहले होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद होता है निश्चयवाचक, उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद होता है निजवाचक सर्वनाम, होता है संबंधवाचक, उसके बाद पुरुषवाचक। तो ये 6 प्रकार होता है इसका। इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। इसके बाद आगे बताते हैं कि इस प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न, तो वैसा वाक्य जिसमें क्या, कौन, किसने, किसको का प्रयोग हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वैसा वाक्य जिसमें क्या, कौन, किसने, किसको का प्रयोग हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे उदाहरण देंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे में तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, तो कौन। अब पूछ दिया है कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या बताइएगा, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि देखिए यहाँ पे यह कौन है, क्या बोले हम, तो ऐसा वाक्य जिसमें क्या, कौन, किसने, किसको का प्रयोग उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन आया, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, तो क्या है। देखिए यहाँ पे भी, इसमें भी है, यहाँ पर है क्या, तो ये भी कौन सा सर्वनाम होगा, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और आइए इसके आगे बताते हैं। तो वैसा वाक्य जिसमें यह, वह, ये, वे का बोध हो, उसे निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं मेरे भाई, तो वैसा वाक्य जिसमें यह, वह, ये, वे दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इस पर आपको उदाहरण दे रहा है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे में हो जाएगा मेरे भाई कि यह कलम है, यह कलम है, वे जा रहे हैं,
अब देखिए यहाँ पर क्या है वे हम क्या बोले हैं, तो ऐसा वाक्य जिसमें यह हवा ये वे का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर वाक्य दे दीजिएगा आपके पास और बोलेगा कि ये कौन सा सर्वनाम है, तब क्या बोलिएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम बोलिएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के हम बताते हैं आपको। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। तीन नंबर होता है मेरे भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें होता है मेरे भाई कि वैसा वाक्य जिसमें कुछ या कोई दिखाई दे, वैसा वाक्य जिसमें कुछ या कोई दिखाई दे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वैसा वाक्य जिसमें कुछ या कोई दिखाई दे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तब ऐसा वाक्य जिसमें कुछ या कोई दिखाई दे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ का है, ये किया है तो ये कुछ है। अगर आपको अगर आज एग्जाम में पूछने के लिए ये सेंटेंस देकर कि ये कौन सा सर्वनाम है, तब क्या बोलेगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किस लिए, तो इसका जो होता है वैसा वाक्य जिसमें कुछ है कोई दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर यही पूछ दे कि हाँ ये कोई दे दिया है, कोई देख रहा है और पूछेगा कि कौन सा सर्वनाम है, तब क्या बोलेगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्योंकि ये होगा कि ये वैसा वाक्य जिसमें कुछ है कोई दिखाई देता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसके आगे वाले जानते हैं कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वैसा वाक्य जो स्वयं अपने आप को दिखाता हो, वैसा वाक्य जो स्वयं अपने आप को दिखाता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसके बारे में बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये भी। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वैसा वाक्य जो स्वयं स्वयं अपने आप को दिखाता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं मेरे भाई, तो वैसा वाक्य जिसमें खुद अपने मतलब अपने बारे में दिखा दो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका होगा, तुम स्वयं इस काम को करो।
निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जो अपने बारे में बोध करता हो। जैसे हो गया कि तुम स्वयं इस काम को करो, यानी कि स्वयं, मैं अपने आप ही चलाया, मतलब आप कहीं से आ रहे हैं तो मैं अपने आप ही चलाया। जिसके इस निजवाचक सर्वनाम का यही मतलब होता है कि जो स्वयं अपने आप को बोध करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके आगे चलिए अब जानते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसा करते हैं तक समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चार नंबर होता है मेरे भाई संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम यही होता है कि वैसा कि इसका दो हिस्सा होता है, और जो जो सो है जैसा वैसा जो है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कि जैसा उसका, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये जो कि वाक्य हो गया तो इसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल लिखता है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसा करोगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसा वैसा। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया जैसा और यहाँ पर वैसा। तो ये सेंटेंस है, यहाँ सेंटेंस आपसे पूछेगा एग्जाम में कि हाँ कि जैसा और वैसा किस में आता है, तो ये संबंधवाचक में होता है। चाहे जो सो ये भी आ सकता है कि जो सो, तो ये भी क्या होगा, ये भी संबंधवाचक नाम होगा। और लास्ट जो होगा वो पुरुषवाचक नाम बचेगा, वो भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसके बाद तीसरा बनाम का प्रयोग उन समय के लिए किया जाता है। इस बनाम का प्रयोग उन समय के लिए किया जाता है जो बातचीत में शामिल होते हैं। इस संज्ञा का प्रयोग, इस संज्ञा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो बातचीत में शामिल होते हैं उसके लिए इस किया जाता है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग उन संज्ञा के लिए किया जाता है, उन संज्ञा के लिए किया जाता है जो बातचीत में शामिल होते हैं। उसे पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं मेरे भाई? तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग उन समय के लिए किया जाता है जो बातचीत में शामिल होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे इसको उदाहरण देंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे में हो जाएगा मैं, तुम, हम, आप आदि। सेम बात करने के लिए जैसे कि मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, आदि हो गया, मतलब ऐसे ये सब हो सकता है। आशा करते हैं कि ये पढ़ाई आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो आप प्लीज़ अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।